घर बनाते समय एक बढ़िया ठेकेदार का होना काफी जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी साइट विजिट कराने वाला हूँ जहां पर हमें काफी गलतियां देखने को मिली। अगर आपकी साइट पर भी ये सब गलतियां हो रही हैं तो आप तुरंत ही अपना ठेकेदार बदलिए और किसी अच्छे ठेकेदार को आप अपना काम सौंपिए। लेकिन सब कुछ हम मिस्त्री या फिर ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको भी साइट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप वहां पर देखकर ये पता कर सकें कि हमारा जो साइट पे जो काम चल रहा है वो हमारा सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि साइट पर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस घर के कंस्ट्रक्शन का इनिशियल फेज चल रहा है और यहाँ पर जो बेसमेंट है वो हमारा तैयार हो चुका है। और बेसमेंट के ऊपर का जो लेवल है वहां पर हमारी बीम डाली जा चुकी है। तो इस बीम में सबसे पहले हम गलतियों की बात करते हैं कि यहाँ पर जो बीम है इसमें हमें क्या क्या गलतियां देखने को मिली हैं। तो थोड़ा अगर हम साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे इसमें कि इसमें सफिशिएंट एल नहीं प्रोवाइड किया गया है। एल का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ। जो हम डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो आप ऊपर के जो बार्स देख रहे हैं यहाँ से तो इन्होंने एल प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन ऊपर के भी दो बार्स में जो सेंटर वाला बार है उसमें एल प्रोवाइड इन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा आप नीचे जो तीन बार्स देख रहे हैं इनमें भी इन्होंने लैब प्रोवाइड नहीं किया है। तो बीम में एक बहुत ही बेसिक गलती है जो हमें मोस्टली हर साइड पे देखने को मिलेगी कि जो हमारे मिस्त्री होते हैं या फिर जो ठेकेदार होते हैं वो बार्स को वहीं पे काट देते हैं, सीधा ही बार काट देते हैं, उसको मोड़ते ही नहीं है। वो 90 डिग्री का बैंड देना आपको काफी जरूरी है। तो आप अपनी साइट पर ये चीजें देखा करिए कि आपका जो बार है उसमें 90 डिग्री का बैंड दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये आपको देखना है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि जब आप इसमें 90 डिग्री का बैंड देंगे, ये ऊपर वाले बार में 90 डिग्री का बैंड आया है, वैसे ही नीचे वाले बार में जो 90 डिग्री का बैंड आएगा ये दोनों आपस में बाइंडिंग वायर की हेल्प से आपको इन दोनों को बांध देना है। ठीक है, ये अलग अलग भी नहीं होने चाहिए, इनको आपस में बांधना है। और अगर यहाँ पे मैं इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड्स की बात करता हूँ तो आईएस कोड भी हमारा यही कहता है कि जो हमारा बीम के जो एक्सटीरियर जॉइंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी बीम खत्म हो रही है वहां पर आपको एल डी प्रोवाइड करना है, मतलब कि वहां पे आपको एल देना ही देना है। तो पहली गलती तो इस साइड पे हमें ये देखने को मिली। लेकिन इस साइड पे हमें एक अच्छी चीज भी देखने को मिली। वैसे इसका अनुमान तो नहीं था। यहाँ पे जो ईंटें रखी हैं इनकी काफी अच्छे से तराई की गई है। अगर आप यहाँ पे वीडियो में भी देख पा रहे होंगे तो जो ईंटें हैं इनकी काफी अच्छे से तराई की गई है, एकदम पूरी तरीके से इन्हें पानी दिया गया है। अब जब हम इन ईंटों को यूज में लेंगे तो जो हमारा मोटार होगा, जो हमारा मसाला होगा, वो ईंटों के साथ काफी अच्छी पकड़ बना लेगा। तो आपको भी अपनी साइड पे जो ईंटें होती है उनकी काफी अच्छे से तराई करनी है और उसके बाद आपने उनको यूज में लेना है। और यहाँ पर जो ईंटें यूज में ले रहे हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं। अगर इस साइड में थोड़ा हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम गलती की गई है कि इस बीम और कॉलम के जंक्शन पे भी एलडी प्रोवाइड नहीं किया गया है। चाहे टॉप बार्स देख लीजिए आप या फिर जो हमारे बॉटम बार्स हैं, इनमें से कहीं पर भी इन्होंने एल प्रोवाइड नहीं किया है। और वहीं इसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ये जो कॉलम है इसमें जो आप रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, इन रिंग्स के बीच में जो आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे, यानी कि किन्हीं भी दो रिंग के बीच में जो आपकी दूरी होगी वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन इसमें आपको ये बात भी याद रखनी है कि जहां पर हम लैब करते हैं वहां पर हम जो रिंग के बीच में जो दूरी रखते हैं वो हम कम रखते हैं। अब वो कितना कम रखते हैं वो हमारा डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आईएस कोड होता है आईएस 13920 उसके अकॉर्डिंग जहां पर भी हम लैब प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर हम जो रिंग के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखेंगे वो हमें मैक्सिमम 100 mm रखनी है। 100 mm से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैब प्रोवाइड किया गया है वो किसी एक सेक्शन पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब कि एक ही हाइट पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो अलग अलग हाइट पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे लैब है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपकी भी साइड पे इस तरह का काम होना चाहिए कॉलम के अंदर कि जो लैब है वो अलग अलग हाइट पे होने चाहिए, किसी एक ही हाइट पे आपको नहीं देने हैं। अगर आप एक ही हाइट पे देंगे तो आपका जो कॉलम फेल होगा वो उसी हाइट से आपका फेल हो जाएगा। साइड में अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारी स्लैब का जो सरिया है वो बांधा जा चुका है। और यहाँ पे आप एक अच्छी चीज देख रहे होंगे कि जो हमारे टॉप बार्स हैं और जो बॉटम बार्स हैं जहाँ पे बेंटअप प्रोवाइड किया गया है वहां पर उन दोनों को अलग अलग रखने के लिए एक चेयर बार यूज में ली गई है, जिससे कि जब आप इसके ऊपर कंक्रीट कास्ट करेंगे तो जो टॉप बार है और जो बॉटम बार है वो आपस में मिल नहीं जाए, इसलिए आपको यहाँ पे चेयर बार यूज में लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी साइड पर पत्थर बिछा दिए गए हैं और यहाँ पर बीम डाली जा चुकी है। अब इस बीम की कास्टिंग होनी है। ये जितने भी आप बीम देख रहे हैं अभी इसकी कुछ दिनों में कास्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर साइड पे आप देखेंगे कि हमारी जो बीम बिछाई गई है, जो प्लिंथ बीम है
वो सीधा इस मिट्टी के ऊपर रख दी गई है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। आपने सीधा इस बीम को मिट्टी के ऊपर नहीं रखना है। पहले यहाँ पे सफाई करनी है, इस मिट्टी को हटाइए, नहीं तो बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा जो नीचे से ब्रिक आ रही है उसके साथ। तो आप इस पहले मिट्टी को साफ करिए। उसके बाद यहाँ पे सीमेंट स्लरी का जो घोल होता है उसको आप डालिए, उसके ऊपर बीम आप डालिए। कास्टिंग के टाइम पे आपको ये बात ध्यान में देनी है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि हमारे स्टील के अंदर जंग ना लग जाए, तो इसलिए कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया है, नीचे एक पत्थर लगा दिया है, जो एक गलत प्रैक्टिस है। आपने ये पत्थर प्रोवाइड नहीं करना है इस तरीके से, क्योंकि जब आप इसके ऊपर कंक्रीटिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे, कुछ वॉइड्स रह जाएंगे और जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी कम रह जाएगी। तो मार्केट में कवर ब्लॉक्स आते हैं, आप उनको लाइए और उनको यहाँ पे प्रोवाइड कराइए। आप देख सकते हैं इस पूरी बीम में यही दिक्कत है कि हर जगह मिट्टी मिट्टी फैली हुई है, कॉलम वाले जंक्शन पे भी मिट्टी डली हुई है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और किसी भी जगह पर इन्होंने एलडी पूरा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया है। सभी जगह पर जो बार है वो हमारा बिना एल दिए काट दिया है, ठीक है। 90 डिग्री का बैंड इन्होंने कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि जो बीम है इसके अंदर हमारा जो स्ट्रप के अंदर हुक प्रोवाइड किया गया है वो हमारा 90 डिग्री का प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आपको 135 डिग्री का हुक प्रोवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छी चीज की गई है कि आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट हुक प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि एक हुक हमारा अगर राइट साइड में तो दूसरा लेफ्ट में, देन तीसरा राइट में, इस तरीके से आपने हुक प्रोवाइड करने हैं। बट यहाँ पे हुक का जो एंगल लेना है वो आपने 135 डिग्री का हुक प्रोवाइड करना है, ना कि 90 डिग्री का हुक प्रोवाइड करना है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम अगली गलती देखते हैं तो इस बीम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रप प्रोवाइड की गई है वो आपकी वर्टिकल स्ट्रप नहीं प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर इंक्लाइंड स्ट्रप दी गई हैं। और आईएस कोड हमारा साफ मना करता है कि हम इंक्लाइंड स्ट्रप प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंक्लाइंड स्ट्रप ना देके यहाँ पर आपको वर्टिकल स्ट्रप्स प्रोवाइड करनी है। बट यहाँ पर इस बीम में सभी जगह पे इंक्लाइंड स्ट्रप दी गई हैं, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल स्ट्रप प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ गलतियां थी जो हमें इस साइट पर देखने को मिली। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी साइट पर भी ये सब गलतियां हों, तो आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखिए, जिससे कि साइट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो आप गेन कर सकें और अपना नुकसान होने से बचा सकें। सो थैंक यू।